प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं राजनीतिक चरित्र की गिरावट की एक ऐसी उदाहरण, ऐसी मिसाल आपको दूंगा, सच में हैरान करने वाली है। यानी कुर्सी कितनी ज़रूरी है इनके लिए, सिद्धांतों को भी दांव पर लगा देते हैं, ताक पर रख देते हैं। कोई सिद्धांत नहीं है वहाँ, कोई चरित्र नहीं है, कोई मापदंड नहीं है राजनीति में। ये दुखद है और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा, हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। ये गिरावट है, देश की गिरावट है। ये राजनीति में जितनी गिरावट आ रही है वो देश की गिरावट है। हमें इसको गंभीरता से लेना होगा, सबको सोचना होगा। अब आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले आपने एक मिसाल देखी होगी गुजरात में एक युवा लड़का, वो उस वक्त जो अपनी बीजेपी की जो सरकार थी उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त उसने आंदोलन छेड़ा था। ये पाटीदार समाज से ताल्लुक़ रखता है। हार्दिक पटेल नाम का ये युवा है। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, सड़कों पे पूरा पाटीदार समाज आ गया था, दुनिया भर के लोग आए थे, आगजनी की गई थी, खूब गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बहुत कुछ, काफ़ी इसमें नुकसान हुआ था। और बीजेपी ने उसके लिए इतना गंभीरता से इस बात को लिया था कि इस लड़के के खिलाफ, इस युवा के खिलाफ, आज तो वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, लेकिन कितनी चरित्र में गिरावट आ गई है आप देखिए। यानी बीजेपी ने इसके ऊपर देशद्रोही चार्ज लगाए थे, देशद्रोह के अंदर मुकदमा दायर किया, 9 महीने जेल में भी रहा ये। और वहीं से इसको एक पहचान मिली थी, पाटीदार समाज से इस लड़के को पहचान मिली थी। इसके बाद इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब देखिए, आज राजनीति में जो आ रहे हैं वो केवल पावर के लिए आ रहे हैं, कुर्सी के लिए आ रहे हैं, वो किसी की सेवा करने नहीं आ रहे हैं। राजनीति सेवा के लिए है, लेकिन वहाँ सेवा करने कोई नहीं आ रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, कोई सेवा करने नहीं आ रहा है, वो अपनी दुकान चलाने आ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण आपको क्या दूँ। यानी उस वक़्त ये देशद्रोही था, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, 9 महीने जेल में रहा। और जिन्होंने जेल में डाला वो देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपने आप को देशभक्त या राष्ट्रवादी घोषित कर रखा था। तो एक तरफ राष्ट्रवादी थे, एक तरफ देशद्रोही था। उन्होंने मुकदमा किया और 9 महीने जेल में डाला। आज वो युवा कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उसी राष्ट्रवादी दल में शामिल हो गया है। अब यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस वक़्त एक वर्ग राष्ट्रवादी अपने आप को बताता था, एक तरफ दूसरी तरफ उसको देशद्रोही घोषित कर दिया था। तो आज क्या वो देशद्रोही आज देशभक्त बन गया है? एक तो ये बड़ा सवाल है। वो देशद्रोही जिसको उस दिन बनाया था, क्या आज वो वैसा ही नहीं है जैसा उस दिन था? आज वो बहुत बड़ा देशभक्त बन गया क्या? या जो राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इसको देशद्रोही घोषित किया था और उसको जेल में डाला था, क्या राष्ट्रवादियों ने आज समर्पण कर दिया है उस युवा के सामने? पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। राष्ट्रवादी बदल गए हैं। तो ये देशद्रोही बदला है या राष्ट्रवादी बदला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और देशवासियों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज देश में सच्चाई की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। प्लीज़ आप गलत मत समझना मुझे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। काफ़ी लोग अंधभक्त हो गए हैं। वर्तमान सरकार के, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के अंधभक्त हो गए हैं। ये कितने भी जुल्म करते जाएं, कितने भी अत्याचार करते जाएं, आप सब बहुत सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो अंधभक्त हैं सबसे पहले बर्बादी ये उन्हीं की करेंगे। आप नहीं समझे हैं इनकी चाल को। अगर आप 8 साल में भी इनकी चाल नहीं समझे हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल आने वाला समय है। आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरी आपसे निवेदन है, आपसे अर्ज है, अंधभक्ति से बाहर आइए, व्यक्ति भक्ति से बाहर आइए, व्यक्ति पूजा से बाहर निकलिए, देशभक्ति को अपनाइए, देशभक्ति को समझिए, भारत माता को समझिए। भारत की धरती बहुत पवित्र है, हम लोग गुलामी नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अंधभक्ति में गुलामी करने लगे हैं। ये दुखद है। आप इससे बाहर निकलिए और देखिए आज क्या हो रहा है। देशभक्ति के नाम पर और राष्ट्रवादी के नाम पर देश को लूटा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, देश को कमज़ोर किया जा रहा है। हमने अगर गंभीरता से नहीं लिया तो शायद हमारे पास पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा।
आप सबसे निवेदन करता हूं, इन अवसरवादी ताकतों को बाहर करना होगा, बेदखल करना होगा, सत्ता से इनको हटाना होगा, वरना हमें शायद कल को पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ अपने समाज को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। आपने अगर अपने परिवार का हित सोच लिया तो आपके साथ समाज का हित अपने आप हो जाएगा, देश का हित अपने आप हो जाएगा। इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ, फौजी जनता पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ है कि गलत ताकतों को उखाड़ना है, शुद्ध और स्वच्छ राजनीति स्थापित करनी है, जहाँ गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर जाएंगे, ताकि वो हर वर्ग का भला कर सकें, हर वर्ग का कल्याण कर सकें। तो आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने, अपने परिवार को, समाज को और देश को बचाएं। महान शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए उनके सपनों के भारत का निर्माण करें। यही हमारे लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।